जो आज देश में इस तरह की स्थिति या परिस्थिति खड़ा हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, उस आरोप में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित छात्र संगठन एबीपी, उसका क्या काम है ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नफरत फैलाना, माहौल को ख़राब करना और उस माहौल से राजनीतिक लाभ लेना। कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय के माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का भूमिका निभाती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। पटना विश्वविद्यालय में आज वोटिंग हुई और उस दौरान वहां पर तवातोड़ गोलियां चली। अब बीजेपी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यह महागठबंधन के तरफ से ही हो रहा है, क्योंकि आरजेडी और जदयू में कुछ भी सही नहीं है। आपस में ही ये पार्टियां लड़ रही हैं। चलिए, आज हमारे साथ आरजेडी से एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, बताइए आप। देखिए, जो जीवंत लोकतंत्र है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो सबसे निचली इकाई है, उसमें चुनाव होना ये लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है और स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो व्यवस्था है हर स्तर पर, चाहे छात्र का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का हो, चाहे पंचायत का हो, हर स्तर पर हम लोकतंत्र की मजबूती के अभियान में लगे हुए हैं और उसको मजबूत करने का जो हमारा संकल्प है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, उस आरोप में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, हम लोग वैसी राजनीति नहीं करते हैं। कैसी राजनीति? हम लोग समाजवादी लोग हैं। समाजवादी परस्पर संबंधों को लेकर के, आपसी रिश्ते को मजबूत करके समाज के लिए, समाज के हित में काम करने का जो हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप देख रही होंगी कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित छात्र संगठन एबीपी, उसका क्या काम है ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नफरत फैलाना, माहौल को ख़राब करना और उस माहौल से राजनीतिक लाभ लेना। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति में निपुण है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति करती रही है। मिसाल है पूरे राष्ट्र स्तर पर। और कहीं ना कहीं जो आज देश में इस तरह की स्थिति या परिस्थिति खड़ा हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीजेपी तो कह रही है कि महागठबंधन है, हर जगह ये लोग साठ गांठ से एक नेता को उतारते हैं, एक उम्मीदवार को उतारते हैं, तो वहाँ पे दोनों अलग अलग है। ये साफ पता चल रहा है कि कितना आप लोग का आपसी में मतभेद कितना हो रहा है ऊपर। देखिए, हम लोग जितना लोकतंत्र के मजबूती के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये लोकतंत्र का जीवंत संकेत है कि जो निचली इकाई है उसमें सबको हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ना, और जो छात्र हित है उसको लेकर के जो छात्र के हमारे संगठन हैं या दूसरे अन्य दलों के संगठन हैं जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, चाहे एसएफआई हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे छात्र जनता दल हो, सब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि लोकतंत्र की मजबूती में छात्रों का जो चुनाव है उसमें एक दूसरे के हितों के रक्षा के लिए और छात्रों के हितों की और जो विश्वविद्यालय का माहौल है उसके हितों की रक्षा के लिए सभी छात्र संगठनों को अपने अपने मैंने माना। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे बीजेपी आप लोग के तरफ आरोप लगा रही है, आप लोग बीजेपी को आरोप लगा रहे हैं, तो वहाँ पर फायरिंग हुई, चूक कहाँ हुआ, किसकी गलती है? प्रशासन वहाँ पे कम मौजूद दिखे। आखिर इतना हिम्मत कहाँ से आया कि कैंपस में आके गोलियां चलाने लगे तबातोड़, और पूरा भगदड़ मच गया, छात्र छात्राएं इधर उधर भागने लगे। उस समय किसी को गोली लगती तो आखिर गलती किसकी हुई? आखिर प्रशासन वहाँ पे पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं रहा? देखिए, मुझे पूरी सूचना नहीं है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय के माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का भूमिका निभाती रही है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हर चुनाव में उसके संगठनों के द्वारा इस तरह की बातें होती रही है, ये पहले से प्रमाण मिला है। बीजेपी तो ये यहाँ तक कह रही है कि 1-2 दिन पहले तेजस्वी यादव भी पूरा छात्र के लिए इधर उधर घूम रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो उनको ये नहीं पता हुआ कि हाँ, मुझे प्रशासन का यहाँ पर पुख्ता इंतजाम करना है, जब ये लोग इन्वॉल्व हुए उसमें। तो
मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में बताना चाहता हूं कि इस पटना विश्वविद्यालय के चुनाव के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इस मामले में इंटरेस्टेड था और उसके द्वारा हर दिन मॉनिटरिंग की जा रही थी, हर दिन सूचना ग्रहण की जा रही थी और उसके अनुसार वो एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं उनको बताने का काम कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मकसद होता है चुनाव जीतना। हमारा मकसद है कि समाज में बेहतर वातावरण का निर्माण करके, विश्वविद्यालय का बेहतर माहौल खड़ा करके, छात्रों के हितों में, जो नौजवान हैं उनके हितों में और जो रोज़गार की स्थिति है उसके हितों में हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और उसी संकल्प के साथ हमारी सरकार चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि आपने सुना, बीजेपी आरजेडी पर आरोप लगा रही है और आरजेडी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, लेकिन महागठबंधन सत्ता इन लोगों का है तो वहाँ पर पुख्ता इंतजाम आखिर करने की जिम्मेवारी किसकी थी? छात्र छात्राओं का जो सेफ रखना उसकी जिम्मेवारी आखिर किसकी थी? इससे सभी बचते नजर आ रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।